Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार बाढ़ की मार से हाहाकार कर रहा है। गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां उफान मार रही हैं। बीते 2 हफ्तों से प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर हो या फिर वहां के तमाम घाट, शहरी इलाके में इतना पानी कि जिस सड़क पर लोग चला करते थे अब वहां पर नाव तैर रही है। नाव से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आशियाने ढूंढने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शिव की नगरी काशी में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। सभी 84 घाट डूब चुके हैं। शहर के अंदर पानी आ गया है। नमो घाट डूब चुका है। कुदरत के आगे इंसान कितना बेबस है, इस रिपोर्ट को आप देखिए, आप समझ जाएंगे। पहाड़ से मैदान, आसमानी आफत से त्राहिमाम, बादलों का ऐसा गदर, तांडव तांडव शहर, बाढ़ की मनमानी, सैकड़ों गांव पानी पानी, सड़कें, मकान और घाट, हर तरफ सैलाब ही सैलाब। देश भर में मॉनसून फुल रफ्तार में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक मॉनसून जमकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश से जहां पहाड़ी इलाकों में हाहाकार मचा है, वहीं यूपी, एमपी समेत मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। यूपी में गंगा, यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिससे नदी किनारे समेत आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। कहीं पहाड़ों से सैलाब आ रहा है तो कहीं मंदिर बाढ़ के आगोश में आ गया है। बाढ़ का ये मंजर संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां गंगा, यमुना पूरे उफान पर है, जिससे यहां के तमाम घाट समेत आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ और बारिश से यहां जमकर तबाही हो रही है। बाढ़ की वजह से संगम नगरी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरा शहर पानी में डूब गया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। मकान, दुकानें, सड़कें सब जलमग्न हैं। हालात ये हैं कि प्रयागराज में सड़कों पर नाव चल रही है। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया है। प्रयागराज शहर गंगा और यमुना नदी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तीनों ओर से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के 1 किलोमीटर अंदर तक पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए कि जो घर है वो आपको दिखाई देंगे कि तमाम जो घर है वो डूबे हुए हैं, गलियां डूबी हुई है और लगातार देखिए, ये देखिए पूरे घर में पानी ही पानी आपको हर तरफ दिखाई देगा। ये सिचुएशन, हर गली एक तरह से तालाब बनी हुई है, नदी बनी हुई है। ये सिचुएशन पूरे इलाके में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमाम जगहों पर ये पूरा जो इलाका है वो डूबा हुआ है। हर घर में पानी है, कोई आदमी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। पूरा जो सन्नाटा है इन घरों में, बाढ़ जो ग्रस्त इलाके हैं इन तमाम जगहों पर है। ताले भी देखिए, हर घर पर ताला लगा हुआ है। लोग यहाँ से घरों को छोड़कर जा चुके हैं। जो लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है। देखिए, और ऐसे ही कुछ जो परिवार है क्योंकि कॉल आई है इन लोगों के पास और अब इनको निकालने के लिए ये लोग जा रहे हैं। गंगा, यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा और यमुना दोनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। फिलहाल बाढ़ से प्रभावित लोगों को जिला प्रशासन की टीम लगातार नावों के जरिए बाहर निकाल रही है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बाढ़ से हो रही तबाही के बीच जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने दोनों नदियों के किनारे रहने वालों को हिदायत दी है कि वे घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाएं और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें। बिगड़ते हालात को देखते हुए डीएम मनीष वर्मा अपनी टीम के साथ बोट लेकर ग्राउंड पर उतरे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहे हैं। पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी अगले 24 घंटे भी प्रेडिक्शन है कि ये पानी बढ़ेगा और हमारे लगभग 10 मोहल्लों से अभी लोगों को विस्थापित किया गया है। ऐसे तो 50 मोहल्ले प्रभावित हैं।
पानी लगातार बढ़ने के दृष्टिगत जहां पे रेस्क्यू की आवश्यकता है वहां पे हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस पर्याप्त मात्रा में है जो कि काम कर भी रही है। अभी तक कोई जनहानि की या कोई और नुकसान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये यहाँ पानी बहुत ज्यादा है तो इसके तहत इसके एहतियातन सबको थोड़ा अलर्ट भी रहने की जरूरत है। कुछ जगहों पे अभी हम लोग अंदर गए भी थे, ये गंगानगर का एरिया है, तो कुछ लोग अभी भी अपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हैं। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो लोग हमारी नाव में बैठ के और सुरक्षित स्थलों पे पहुंच जाएं, तो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और हमारे जो आश्रय स्थल हैं वो लगभग 18 आश्रय स्थल हम लोग चला रहे हैं, जहाँ पे लगभग 7000 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। शहर में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहले फ्लोर तक भर गया है, जिससे लोग अपने घरों के दूसरे माले पर कैद हो गए हैं। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी। पानी के बीच पहले फ्लोर पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सीढ़ियों की मदद से एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। भारी बाढ़ से प्रयागराज में हाहाकार मचा है, तो इस बीच एक दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर देखिए। एक पिता अपने नवजात बच्चे को किसी तरह सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। माता पिता अपने मासूम बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर पानी से निकाल रहे हैं। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें प्रयागराज के छोटे बघाड़ा इलाके की है, जहां बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी गलियों से लेकर घरों तक घुस गया है। पूरे इलाके में मकाने, दुकानें, यहाँ तक कि मंदिर डूब गए हैं। वाराणसी में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। काशी के सभी 84 घाट पिछले 2 दिनों से डूबे हुए हैं। शहर के निचले इलाकों में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। घरों में कई फीट पानी भरने से लोग यहां से पलायन को मजबूर हैं। काशी के घाटों के साथ ही आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। काशी की सड़कों समेत तंग गलियों में सैलाब चल रहा है। लोगों के रेस्क्यू के लिए काशी की गलियों में नाव चलाई जा रही है। गंगा में बाढ़ की एक वजह वरुणा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को भी माना जा रहा है। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत जल पुलिस की तैनाती की है। वाराणसी में गंगा का वाटर लेवल 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। यूपी में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 17 जिले बाढ़ की चपेट में। लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकर नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ को देखते हुए योगी सरकार के मंत्री भी मैदान में हैं। यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी भी बाढ़ के बीच इलाकों का दौरा करने पहुंचे। मंत्री लोगों को राहत सामग्री देकर हर संभव मदद की बात कहते दिखे। उसको गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल टीम 11 का गठन किया, और आज मैं अभी पूरा गंगा जी के क्षेत्र में गया। नाव से पुलिस की, जो जल पुलिस की नाव है, वहाँ से पूरे जगह मैं देख कर के आया। फर्स्ट फ्लोर में लोगों के पानी भर गया। उन परिवार के लोगों से यहाँ मिलने आए, उनके बच्चों से मिला तो देख के मोबाइल खेल रहे हैं वो। यहाँ पर दवाई की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इनके लिए बना बनाया खाना, दाल चावल, रोटी सब्जी, छोला चावल, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात का खाना, ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। वाराणसी और प्रयागराज के साथ दूसरे जिलों में भी बाढ़ से चारों ओर तबाही मची। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की है, जहां भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर है। रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अयोध्या के जलवानपुरी की ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ में एक कार सड़क पर फंस गई, जिसे लोग धक्का देकर निकाल रहे हैं। यूपी के झांसी में तेज बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में लोगों के सामने रहने और खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है।
कानपुर में भी लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है और इसका अंदाजा आप सतना की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तेज बारिश के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर झरना बह रहा है, सड़कों पर सैलाब चल रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। बीते 40 दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई तेज बारिश के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मॉनसून के इस सीजन में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3600 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा पूरे उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पटना के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश और बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। पटना समेत सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी मानसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। लगातार हो रही बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी उफान पर है। तेज बारिश के बाद तमसा नदी का पानी मंदिर के हॉल तक पहुंच गया है। पुलिस ने टपकेश्वर मंदिर के साथ आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। तेज बहाव को देखते हुए लोगों को नदी के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। प्रातः काल से ही भीषण बारिश देहरादून में हो रही है, जिसके कारण आज तमसा नदी ने भी काफी अपना रूप बढ़ाया है। अभी हालांकि जितनी ये नदी आती है उससे तो पानी कम है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार पानी बढ़ रहा है और संभावना है कि दिन तक शाम तक ये बहुत जो है बड़े रूप में नदी अपना विकराल रूप धारण करेगी। और हम सभी यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो विशेषकर वैष्णो माता मंदिर में आते हैं, उन्हें हम नदी में ना उतरने का हम आग्रह कर रहे हैं। और उसके अलावा जो टपकेश्वर मंदिर में भी जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि नदियों में ना उतरें। भारी बारिश से देहरादून में नदियां उफान पर है। डराने वाली ये तस्वीरें देहरादून के ठाकुरपुर के पास बहने वाली बरसाती नदी की है। सैलाब के बीच 3 टूरिस्ट फंस गए। आनंद फानन में लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन समेत एसडीआरएफ को दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाला। तीनों सैलानी बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ घूमने आए थे। ये तस्वीरें देहरादून के कारणी ग्रांट की है, जहाँ भारी बारिश से नाले उफान पर है। पानी के तेज बहाव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सैलाब किस तरह कहर बरपा रहा है। ऐसा सैलाब कि इसके आगे जो कुछ भी आए वो इसे बहा ले जाने पर आमादा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से गंगा नदी और अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं वाटर लेवल बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलकनंदा नदी में 70 क्यूमेक्स पानी बढ़ाया हुआ बताया है कि छोड़ा गया है। उसके लिए हमारा है ना कि हमें तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि बाढ़ काल चल रहा है। इसमें हमारी चौकियां बनी हुई हैं सभी जगह। जैसे भी बारिश होती है, कुछ भी पानी बढ़ जाता है, उसकी है ना कि हमें प्रॉपर उसकी सूचना हमारे प्रशासन वालों को, उच्च अधिकारी को दी जाती है। निचले जो विभाग है, जो हमारे खंड वगैरह है, उन्हें भी सूचना दी जाती है कि जिससे कि एहतियात के तौर पर है ना कि हमें उस तैयारी की जा सके। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच ऋषिकेश में भी गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा भगवान शिव की प्रतिमा को छूने लगी है। ये वही शिव प्रतिमा है जहां से गंगा की आरती की जाती है, लेकिन गंगा में उफान से फिलहाल ये बाढ़ की आगोश में है। हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ ही उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। ये तस्वीरें बाजपुर की है, जहां भारी बारिश के बाद लेवड़ा नदी उफान पर है, जिससे नैनीताल रोड समेत निचले इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ का पानी पुल पुलिया पर ओवरफ्लो हो रहा है। सड़कें दरिया बन गई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। इस साल देश में 12 साल बाद लगातार 2 महीने सामान्य से 4.1% ज्यादा बारिश हुई। जून में 9%, तो जुलाई में 5% ज्यादा बारिश हुई है।
2013 के बाद ये पहला मौका है जब जून और जुलाई में लगातार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। पूरे देश में जिस तरह से मानसून आफत मचा रहा है, उससे फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते फिलहाल ये और आफत मचाएगी।